हाँ, हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, क्लास 12th। इस वीडियो में हम आव्यूह चैप्टर के प्रश्नावली 3.2 एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17 हल करके समझा रहे हैं। इनको आप लोग ध्यानपूर्वक समझिए। पहला प्रश्न कह रहा है 16वां कि यदि ए बराबर ये आव्यूह है 102, 021, 203 तो सिद्ध करो कि a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2y बराबर 0। ठीक है ना, इतना हमें सिद्ध करना है। a पावर 3 माइनस 6a का स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2y बराबर 0, जहाँ i क्या है, इकाई आव्यूह है। ठीक है ना, 3x3 क्रम का इकाई आव्यूह i है। तो इसके लिए सर्वप्रथम हम a स्क्वायर का मान निकालेंगे, फिर a क्यूब का मान निकालेंगे, फिर उन सभी मानों को इस समीकरण में रखेंगे। ठीक है ना, जो दिया गया है, फिर इनका सभी का मान 0 के बराबर हमें लाना है, या इनका सबका मान 0 हो जाता है। तो चलिए हल करिए। a स्क्वायर, पहले a स्क्वायर निकालेंगे। a स्क्वायर का मतलब होता है a गुणे a। a गुणे a का मतलब ये आव्यूह गुणे, यानी इसी आव्यूह में इसी आव्यूह का गुणा, यानी 102, 021, 203 आव्यूह में इसी आव्यूह 102, 021 और 203 का गुणा करेंगे। तो गुणा का नियम हमने तुम लोगों को बताया है, रो इंटू कॉलम। तो 1 गुणे 1 हुआ, फिर 0 से 0 में गुणा हुआ 0 मिला, फिर 2 से 2 में गुणा हुआ ये 4 मिला। ठीक है ना। अब इसी पंक्ति से इसके दूसरे स्तंभ में गुणा करिए। 1 से 0 में गुणा हुआ 0 मिला, 2 से 0 में 2 से गुणा किए तो भी 0 मिला ये, और फिर 1 से 2 में गुणा किए तो 2 मिला, 0 से 1 में गुणा किए तो 0 मिला, 2 से 3 में गुणा किए तो 6 मिला। अब दूसरी पंक्ति से इन तीनों स्तंभों में बारी बारी गुणा करिए। तो 0 से 1 में गुणा करेंगे 0, 2 से 0 में गुणा करेंगे 0 मिला, 1 से 2 में गुणा किए तो 2 मिला। ठीक, फिर 0 से 0 में गुणा किए तो 0 मिला, 2 से 2 में गुणा किए 4 मिला, फिर 0 से ठीक है ना, फिर 1 से 0 में गुणा किए तो ये 0 मिला। अब चलिए इसकी दूसरी पंक्ति से इसके तीसरे स्तंभ में गुणा करते हैं। 0 से 2 में गुणा करेंगे 0 मिलेगा, 2 से 1 में गुणा करेंगे 2 मिलेगा, 1 से 3 में गुणा करेंगे तो 3 मिला। ठीक है बेटा। अब इसके बाद तीसरी पंक्ति से तीनों स्तंभ हम गुणा करेंगे। 2 से 1 में गुणा करेंगे 2 मिला, 0 से 0 में गुणा करेंगे 0 मिलेगा, 3 से 2 में गुणा करेंगे 6 मिलेगा, फिर 2 से 0 में गुणा करेंगे 0 मिलेगा, 2 से 2 में गुणा करेंगे 4 मिलेगा। ठीक है ना। और 2 से 0 में गुणा किए 0 मिला, 0 से 2 में गुणा किए तो भी 0 मिला, 3 से 0 में गुणा किए तो भी 0 मिला ये। अब 2 से 2 में गुणा करेंगे 4 मिलेगा, 0 से 1 में गुणा करेंगे 0 मिलेगा, 3 से 3 में गुणा करेंगे 9 मिला। तो इनको जोड़ने पर 4 1 5, 0 प्लस 0 प्लस 0 0, 6 2 8, ये 2, ये 4, ये 3 2 5, ये 6 2 8, ये 0, ये 9 4 13। तो ये जो आव्यूह मिला, ये आव्यूह हमें a स्क्वायर दिया। अब हमें a क्यूब को कैलकुलेट करना है। a क्यूब का मतलब a स्क्वायर से a में गुणा करिए। a स्क्वायर हमारा ये है, आव्यूह है 508, 245, 80 13। a है 102, 021, 203। अब चलिए गुणा करिए। 5 का नम 5, 0 से 0 में गुणा किए 0, 8 दूनी 16, फिर 5 0 0। ठीक है ना। और 0 2 0, 8 0 0, फिर 5 दूनी 10, 0 का नम 0, फिर 8 3 24, फिर 2 एक नम 2, 0 से 0 में गुणा किए 0। ठीक है ना। और ये हुआ 10 हुआ। फिर उसके बाद इसमें गुणा करो 2 0, यानी इस दूसरी पंक्ति से, तो 2 0 0, 4 दूनी 8, और 5 0 0। फिर 2 से इस पंक्ति से गुणा करो, 2 दूनी 4, फिर 4 1 4,
फिर 5 तिहाई 15। फिर अब तीसरी पंक्ति से इन तीनों स्तंभ हम पारी पारी से गुणा कर रहे हैं, बारी बारी से। तो 8 एकन्नम 8, शून्य से शून्य में गुणा हुआ शून्य, 13 दूनी 26। फिर 8 से 0 में गुणा किए 8, 0 0 0 0 से 2 में गुणा किए 0, 13 से 0 में गुणा हुआ 0। फिर 8 से 2 में गुणा किए 16, 0 से 1 में गुणा करोगे 0, 13 से 3 में गुणा करोगे 39। तो इनको जोड़ने पर 16 5 21, ये 0, ये 34, ये 12, ये 8, ये 23, ये 34, ये 0, ये 55, इनको जोड़ने पर। ठीक है, तो ये आव्यूह हमें मिला ए क्यूब। अब ए क्यूब हमें ये मिल गया है, ए स्क्वायर हमें ये मिल गया है। अब इस समीकरण में रखना है। समीकरण है हमारा ए क्यूब -6a स्क्वायर + 7a + 2y। तो ए क्यूब की ये वैल्यू है, इस वैल्यू को रख दिए ए क्यूब के स्थान पर। -6a स्क्वायर की ये वैल्यू है 5082458013। फिर +7a का मान जो आव्यूह दिया गया है क्वेश्चन में 102 021 203 + 2i। i इकाई आव्यूह है 3x3 क्रम का। इकाई आव्यूह 3x3 क्रम का होता है 100 010 001। इसको तुम लोगों को हमेशा अपने दिमाग में रखे रहना है। अब धन धन अवयवों को जोड़ देंगे और इनको अलग कर दे रहे हैं। तो ये +21 और ये 7 एकन्नम 7, ठीक है ना। फिर 2 एकन्नम 2, फिर ये 0, फिर ये 7 शून्य 0, फिर 2 शून्य 0 हुआ। फिर ये 34, ठीक है ना। फिर 7 दूनी 14, फिर 2 शून्य 0। ऐसे इसी तरह से सब पदों को लिखिए। ये 12, फिर 7 शून्य 0 और 2 शून्य 0। फिर ये हुआ 8 लिखिए। फिर 7 दूनी 14, 2 एकन्नम 2, ठीक है ना। और फिर ये 23, फिर 7 एकन्नम 7 और 2 शून्य 0। फिर 34, फिर 7 दूनी 14 और 2 शून्य 0। फिर ये 0 और ये 7 शून्य 0 और ये 0। फिर 55, फिर 7 त्रिक 21 और 2 एकन्नम 2, ठीक है ना। तो ये इसको यानी पहला तीसरा और चौथा आव्यूह को जोड़ने पर ये मिला। अब तीसरा आव्यूह, ये दूसरा आव्यूह ये माइनस में है, इसको घटा दीजिए। 6 पंचे 30, 6 शून्य 0, 6 अठे 48, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 अठे 48, 6 शून्य 0, 3 छंग 78। अब इनको जब हमने जोड़ा, इन आव्यूहों को इनको जब जोड़ा, इसका योगफल मिला 30, ये 0, इसका योगफल मिला 48, इसका योगफल मिला 12, इसका योगफल मिला 24, इसका योगफल मिला 30, इसका योगफल मिला 48, इसका योगफल मिला 0, इसका योगफल मिला 78। अब इसमें इसको घटा दीजिए। 30 0 48, 12 24 30, 48 0 78। तो 30 में ये 30 घटा, 0 में 0 घटा, 48 में 48 घटा, 12 में 12 घटा, 24 में 24 घटा, 30 में 30 घटा, 48 में 48 घटा, 0 में 0 घटा, 78 में 78 घटा। ये हमें मिला 0 0 0 0 0 0 0 0 0। इसकी वैल्यू हमें मिल गई ए क्यूब -6a स्क्वायर + 7a + 2y = 0। यही हमें प्रूफ करना था। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 16वां है। थोड़ा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, लंबा है, लेकिन आसान है। इसमें आव्यूहों को गुणा किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 समझिए। क्वेश्चन नंबर 17 यह कह रहा है कि यदि ए एक आव्यूह है 3 - 2 4 - 2 और आई आव्यूह है जो है 2x2 क्रम का 1 0 0 1, तो हमें के का मान ज्ञात करना है। यह समीकरण दिया है, इस समीकरण में के का मान ज्ञात करना है। यदि a² = ka - 2y, तो सर्वप्रथम हम लेफ्ट हैंड साइड a² कैलकुलेट करेंगे। तो a² का मान होता है a × a, यानी इसी आव्यूह में इसी आव्यूह का गुणा, ठीक है ना। गुणा चलिए करिए। 3 त्रिक का 9 माइनस 3 त्रिक का 9 माइनस 2 चौक 8। अब इसी पहली पंक्ति से इसके दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे। -6 माइनस माइनस +4। अब दूसरी पंक्ति से पहले स्तंभ में गुणा करेंगे। 4 तिहाई 12 -8। अब -8 +4, तो 9 में 8 घटा 1, -6 धन 4 का मतलब -2, 12 में 8 गया 4, -8 + 4 का मतलब -4।
ये हमें मिला, ठीक है ना। अब राइट हैंड साइड देखिए के ए माइनस 2i का मान, तो के ए हमारा यही आव्यूह है 3 - 2 4 - 2 -2i ये आव्यूह है 1001, वही यहाँ पर लिखा गया। अब के को अंदर कर रहे हैं तो सभी पदों में गुणा हो जाएगा, 3k - 2k 4k - 2k, और ये -2 से सब पदों में गुणा होगा, -2 एकनम 2 2 0 0 2 0 0 2 एकनम 2। अब इसमें इसे घटाइए तो घटाने पर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स घटेंगे, तो 3k - 2 -2k -0 का मतलब -2k, 4k -0 हुआ 4k, -2k -2, ठीक है। तो ये हमें दिया। अब चूंकि हमें दे रहा है a² बराबर के ए - 2i के बराबर है, तो a² का मान इतना लगाया गया है, के ए - 2i का मान इतना लगाया गया है। तो समान पदों की जब हम तुलना करेंगे तो इसका पद है 3k - 2 और इसका पद है 1 उसके स्थान पर, तो 3k - 2 बराबर 1 कर दे रहे हैं, तो 3k - 2 बराबर 1 कर दिया गया समान पदों के लिए। समझ में आया ना, ये 1 है, ये 3k - 2, इनको बराबर कर दीजिए। तो 3k - 2 बराबर 1, तो 3k बराबर 1, -2 इधर गया +2 हो गया है, तो 1 + 2 का मतलब 3 दे दिया, तो 3k बराबर 3, तो k बराबर 3/3 बराबर 1। तो k का मान इस तरह से हमें 1 मिला, यही हमारा आंसर हुआ, ठीक। तो हम समझ रहे हैं कि आप लोग इन प्रश्नों को समझ चुके होंगे, और ये प्रश्न बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है, थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।